स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 2 की और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कहते हैं कि नेता कभी रिटायर नहीं होते, लेकिन क्या कमलनाथ रिटायरमेंट का प्लान बना रहे हैं? ये सवाल उनके एक बयान के बाद खड़ा हो रहा है। दरअसल कमलनाथ छिंदवाड़ा के 6 दिन के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सौंसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से ऐसा सवाल किया जिसे लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन युवा और किसान की स्थिति को देखने के बाद क्या मुझे आराम करना चाहिए? और उन्होंने दावा किया कि सौंसर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का अभेद गढ़ रहा है और मुझे जनता के आशीर्वाद से सब कुछ मिला है। हालांकि उनसे जब इस बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जिस दिन छिंदवाड़ा की जनता चाहेगी तो मैं छिंदवाड़ा की जनता जैसा चाहेगी उस दिन मैं संन्यास ले लूंगा। मैं आराम करने को तैयार, मैंने बहुत समय काट लिया। मैं आराम करने को तैयार, मुझे किसी पद का लालच नहीं। मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, जितना मैंने प्राप्त किया शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया। तो मैं घाट बैठने को तैयार, मैं भी आराम करने को तैयार। आपने बोला कि राजनीति से संन्यास जबकि कांग्रेस को आपकी बहुत आवश्यकता है। मैंने कहा मैं उस दिन संन्यास लूंगा राजनीति से जिस दिन मेरे छिंदवाड़ा की जनता मुझे कहे। तो सुना आपने, हम आपको दोनों ही बयान सुनवा दिए। छिंदवाड़ा में सौंसर में आयोजित सभा के दौरान कमलनाथ ने बात कही है किसानों और युवाओं को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर उनकी हालत को देखते हुए क्या मुझे आराम करना चाहिए। सौंसर में आयोजित सभा में कमलनाथ ने किया है सवाल कि किसानों और युवाओं की हालत को देखते हुए क्या मुझे आराम करना चाहिए। कमलनाथ ने बयान को लेकर सफाई भी दी। जिस दिन छिंदवाड़ा की जनता चाहेगी उस दिन मैं संन्यास ले लूंगा। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कमलनाथ, क्या रिटायर होने जा रहे हैं कमलनाथ? इसीलिए हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त भी मीडिया कर्मी ने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता जैसा चाहेगी उस दिन मैं संन्यास ले लूंगा। तो इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? कहते हैं कि नेता कभी रिटायर नहीं होते हैं, लेकिन क्या कमलनाथ रिटायरमेंट का प्लान बना रहे हैं? और ये सवाल उठा है उनके इन बयानों के जरिए। सौंसर में आयोजित सभा में कमलनाथ ने सवाल किया कि किसानों और युवाओं की हालात को देखते हुए क्या मुझे आराम करना चाहिए। और जब मीडिया कर्मी ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिस दिन छिंदवाड़ा की जनता चाहेगी मैं उस दिन संन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे यहाँ की जनता ने सब कुछ दिया है, जो किसी के पास नहीं उससे ज़्यादा मुझे मिला है। और छिंदवाड़ा के 6 दिन के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सौंसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने लोगों से ऐसा सवाल किया जिसे लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया कमलनाथ की ओर से। मैं आराम करने को तैयार, मैंने बहुत समय काट लिया। मैं आराम करने को तैयार, मुझे किसी पद का लालच नहीं। मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, जितना मैंने प्राप्त किया शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया। तो मैं घाट बैठने को तैयार, मैं भी आराम करने को तैयार। आपने बोला कि राजनीति से संन्यास जबकि कांग्रेस को आपकी बहुत आवश्यकता है। मैंने कहा मैं उस दिन संन्यास लूंगा राजनीति से जिस दिन मेरे छिंदवाड़ा की जनता मुझे कहे। तो सुनिए आपने क्या कुछ ये 2 बयान सामने आए हैं। मुझे जनता ने बहुत कुछ दिया, जो किसी को नहीं मिला वो मुझे मिला है। लेकिन इस पर और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। संदीप हमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ज़मीनी हकीकत जो वहाँ से होती है वो तमाम चीज़ों को सामने आपके रखते हैं। जी मीडिया संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या समझा जाए, क्या रिटायर होने जा रहे हैं कमलनाथ? क्योंकि 2 बयान हमने सुनाए हैं। एक बयान में वो पहले कहते हैं सभा को संबोधित करते हुए कि मुझे यहाँ की जनता ने बहुत कुछ दिया है और जो मुझे मिला है वो बहुत लोगों को नहीं मिला, मतलब बहुत उससे ज़्यादा ही मिला है। अब क्या मुझे आराम करना चाहिए? सवाल कर रहे हैं या इशारा दे रहे हैं वो कि रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं? क्या समझा जाए? देखिए, कांग्रेस को जिस उत्साह की ज़रूरत है और उस उत्साह को बढ़ाने वाला बयान तो ये कहीं नहीं है। ये कमलनाथ ने जो बात कही है ये बहुत सोच समझ कर कही है। और यदि वो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है, तो ये एक विरक्ति वाला बयान भी कहा जा सकता है, जिसमें आमतौर पर जब आदमी थक चुका होता है तब इस तरह के बयान देता है। लेकिन इसमें अहम ये भी है
कि कई दफ़ा इस तरह की तरकीबें उस वक्त में इस्तेमाल की जाती हैं जब किसी को मोटिवेट किया जाता है, किसी को आगे बढ़ाया जाता है। कमलनाथ इस वक्त में अपने छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में है, अलग अलग जगह पर जाकर बातें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकातें कर रहे हैं। तो उनका ये कहना इस तरह से बात कर रहे हैं कि आमतौर पर समझा जाता है कि कमलनाथ अगर किसी पोस्ट पर आएंगे तो वही काबिज रहेंगे, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो, चाहे पीसीसी की बात हो, कि चाहे छिंदवाड़ा के सांसद का उल्लेख हो। अब उन्होंने अपनी छिंदवाड़ा सीट जो है अपने बेटे को सौंप दी है, यानी अपनी गद्दी अपने बेटे को सौंपी है। और इसके बाद में जब चर्चाएं ये समझा ये भी जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों पद फिलहाल उनके पास में है। ऐसे में ये बीजेपी लगातार आरोप भी लगाती रहती है, पार्टी के अंदर में भी ये बात उठती है कि सारे पद कमलनाथ खुद रखेंगे। ऐसे में कार्यकर्ताओं को समझाने का, बुझाने का और संदेश देने का एक प्रयास भी हो सकता है कि कमलनाथ इस तरह की बात कर रहे हों। और अभी जो दौर चल रहा है जी, इस वक्त में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति लाने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस एक बार सरकार गंवा चुकी है, अपने हाथ सत्ता गिर चुकी है, कुछ सिंधिया समर्थक छिटक कर जा चुके हैं और उपचुनाव में जिस ताकत के साथ में मैदान में कांग्रेस उतरी थी वो उस ताकत का कोई असर नहीं पड़ा और कांग्रेस ने मुंह की खाई और सत्ता दोबारा मिल भी नहीं सकी। यानी अब ये एक निराशा वाला माहौल मध्य प्रदेश में चल रहा है। अब लोगों को उबारना है इस स्थिति में। ऐसे में इस तरह का बयान अगर दिया जा रहा है तो ठीक ढंग से समझा कर दिया जाना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कमलनाथ कहीं ना कहीं मन में ये भी सोच रहे हो कि अब उनको घर बैठ जाना चाहिए, या वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगली दफा मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये सारी संदीप, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि डिमोटिवेट करने वाला ये बयान एक तरह से समझा जा रहा है इसको। कमलनाथ ने अपने रिटायरमेंट को लेकर जो है कार्यकर्ताओं से सवाल किया तो बीजेपी ने भी उन्हें आराम करने की सलाह दे दी है। बीजेपी ने कमलनाथ को भोपाल में सरकारी आवास से लौटाने के साथ ही कारोबार बंद करने, घर पर आराम करने को कहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो उन्होंने एक अप्रत्याशित रूप से चीजें घोली हैं, उनसे ये प्रदेश मुक्त होगा और अच्छा होगा कि साथ में वो अपने एक साथी को और ले जाएं। वो भी वयोवृद्ध हो गए हैं, उनकी भी अवस्था हो गई है पूरी दिग्विजय सिंह जी की। को कम से कम बंटा ढार नाम का जो कलंक मध्य प्रदेश पे लगा है वो भी तिरोहित हो जाए, वो भी समाप्त हो जाए। तो कमलनाथ जी को ईश्वर ने सद्बुद्धि दी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उम्र के इस पड़ाव पे आकर सही उन्होंने सच तो बोला। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए। संदीप, बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आना लाजमी था क्योंकि जैसा कमलनाथ ने बयान दिया उससे उम्मीद भी यही थी कि बीजेपी कुछ ना कुछ इस पर अपना रिएक्शन देगी भी, और बीजेपी तो खुश होगी अगर इस तरह से बयान दे रहे हैं कमलनाथ, या जो भी उनके मायने हो वो वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर भी तंज कस दिया साथ ही साथ। देखिए, बीजेपी को तो इस मामले को भुनाना ही था। बैठे बिठाए उनके हाथ में एक मुद्दा लगा है। पूरी बीजेपी इस वक्त में कमलनाथ पर निशाना साध रही है। कमलनाथ के बयानों को बड़े गौर से सुनती है और जिन चीज़ों को मुद्दा बनाना चाहिए उनको मुद्दा भी बनाती है। और इसीलिए जब कमलनाथ ने इस तरह का बयान दिया, इस बयान का हालांकि सीधे सीधे ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो संन्यास ले रहे हैं, लेकिन उनके मन में भावना ज़रूर ऐसी आने लगी है। वो कार्यकर्ताओं को जब ये कहने लगे कि वो बहुत काफ़ी बड़े बड़े पदों पर बैठ चुके हैं, उन्होंने जीवन में वो सब कुछ हासिल किया जो कोई आम शख्स हासिल नहीं कर पाता है, तो ये सारी चीज़ें जब कह रहे हैं तो इसको एक संन्यास लेने वाला का ऐलान तो नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी इसको उस तरफ मोड़ती हुई ज़रूर नज़र आती है। तो जबकि एक एक पल पर, एक एक बयान पर, कांग्रेस की एक एक एक्टिविटी पर बारीक नज़र रखी है बीजेपी ने, उस दौर में इस तरह के बयान सियासत को बढ़ाने वाले हैं और ये संदेश देने वाले हैं कि आखिर जो आक्रमण होता है जो वो किस तरह से किया जाता है। देखिए, बीजेपी इसको उछाल रही है, इस मुद्दे को मध्य प्रदेश भर में फैलाने की कोशिश हो रही है और ये कहीं ना कहीं एक तरफ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिमोटिवेट भी करेगा, तो इससे बीजेपी के लोगों में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी जाग सकता है कि कांग्रेस अब कमज़ोर हो रही है। ऐसा संदेश बीजेपी देना चाह रही है और इसीलिए इस तरह के पूरे बयानों को आगे बढ़ाना, उस पर बयानबाजी देना, प्रतिक्रिया देना का काम भी शुरू हो गया। आप देखिए, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस बयान को जोर शोर से शेयर किया जा रहा है। ठीक है संदीप, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना रखिएगा।